अभी कुछ दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, मैं रोज का एक वीडियो डालूंगा। लेकिन अचानक से क्या हुआ, मैं बिल्कुल बीमार हो गया। मेरे को साइनस की प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर और यहाँ पर ये जो साइनसिस होते हैं, इसमें म्यूकस जम जाता है। मतलब जो तुम्हारी नाक से फ्लूइड निकलता है ना, वो जम जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, दर्द होती है बहुत ज्यादा फेस पे। सोने का मन करता है, बस कुछ काम करने का मन नहीं करता। ऐसी हालत हो रखी थी मेरी, और मुझसे वीडियो ही नहीं बन पा रहे थे। फिर भी मैंने हिम्मत करके 2-3 वीडियो बनाए थे, पर मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई थी। तुम सब ने मुझे कहा था, कई बंदों की डिमांड थी कि फाइट क्लब पर वीडियो बनाओ, फाइट क्लब पर वीडियो बनाओ। हालांकि जो मैंने फाइट क्लब पर वीडियो पहले बनाया था, उसमें मैंने साफ बताया था कि टाइलर डर्डन फाइट क्लब की कॉपीज को जला देता अगर वो एग्जिस्ट करता, क्योंकि लोग उसकी प्रोफाइल पिक रखने लग पड़े, उसके फैन बनने लग पड़े। लेकिन उस मूवी से मैंने एक चीज सीखी है, और वो चीज मेरे दिमाग में तब आई जब मैं बीमार हुआ था, जब मुझसे कुछ नहीं हो रहा था। जब टाइलर डर्डन नरेटर के हाथ को जलाता है केमिकल से, और उसके हाथ को पकड़ के रखता है कि तुम इस पर पानी नहीं डालोगे, तो उसको बताना चाहता है कि तुम्हें ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि गॉड तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम गॉड के फेवरेट चाइल्ड नहीं हो। वैसे ही अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं, तो जब मैं बीमार हुआ तो मेरे को लगा कि हाँ, जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, जब भी मैं सोचता हूँ कि कंसिस्टेंट हो जाऊं, बहुत अच्छा कंसिस्टेंट चल रहा था मैं, और एकदम से बीमार हो गया और मेरा फ्लो टूट गया, तो मेरे दिमाग में भी वो लाइन आई। मुझे भी लगा कि हाँ, गॉड का फेवरेट चाइल्ड नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं बचपन से ही कई ज़्यादा ट्रोमास को सहन कर चुका हूँ। कई बंदे हैं दुनिया में जिन्होंने वो दर्द कभी सहन ही नहीं किया। वो 24-25 साल के, 27-28 साल के, मेरी उम्र के भी हैं, पर वो मज़े से अपनी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरी लाइफ टफ रही हमेशा से, मेरे को ट्रॉमा सहने पड़े। बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, उसकी भी साउंड आती है वीडियो में, क्योंकि मेरे पास उतना अच्छा माइक भी नहीं है। तो उस टाइम मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि टाइलर डर्डन नरेटर को बोलता है कि तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि गॉड तुमसे प्यार नहीं करते। Consider the possibility that God does not like you. It's not the worst thing that can happen. It isn't. We don't need him. We don't agree. I gotta go. Fuck damnation, man. Fuck redemption. We are God's unwanted children. So be it. तुम उनके फेवरेट चाइल्ड नहीं हो। तुम्हें खुद की मदद करनी पड़ेगी। तुम्हें खुद अपने आप को तराशना पड़ेगा, तब जाकर जो है गॉड की रिस्पेक्ट तुम अर्न करोगे। वैसा ही तुम सब के साथ है। तुम्हें बचपन से बताया जाता है तुम्हारे माँ बाप द्वारा, फेक होप दी जाती है कि गॉड हेल्प कर देंगे तुम्हारी, कोई भी मुसीबत आएगी गॉड हेल्प कर देंगे। और तुम भोले भाले बच्चे बचपन से लेकर आज दिन तक, जवानी तक तुम बड़े होते आ रहे हो, ये बातें सुनते आ रहे हो। और जब कोई प्रॉब्लम फंसती है तो गॉड को तुम याद करने लग पड़ते हो कि भगवान कुछ कर देंगे, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। वो चीज़ आ जाती है दिमाग में। लेकिन तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो उस दर्द को सहन करना पड़ेगा। उस केमिकल वाले सीन में भी बताया गया है कि तुम्हें दर्द को सहन करना पड़ेगा। जब तुम दर्द को सहन करोगी तभी तुम्हें पता चलेगा कि सॉल्यूशन क्या होगा दर्द का। अब नरेटर चाहता था कि वो पानी फेंक दे उस केमिकल पर, लेकिन टाइलर डर्डन उसको रोक रहा था। अगर वो पानी फेंक देता उस केमिकल पर तो उसका हाथ और ज्यादा जलता, और ज्यादा उसको दर्द होती। और टाइलर डर्डन ने उसको शांत किया, उसको बताया कि दर्द को सहन करो, एम्ब्रेस करो दर्द को। जब तुम दर्द को सहन करोगी, तुम्हें दर्द को झेलना आ जाएगा, तभी तुम सोच पाओगे सॉल्यूशन के बारे में। और सॉल्यूशन क्या था? विनेगर को डालकर ही नरेटर के हाथ का पेन ठीक हो सकता था। लेकिन अगर वो कंट्रोल नहीं करता अपने पेन को सहन नहीं करता, सीधा पानी डाल देता, तो उसका हाथ और ज़्यादा खराब हो सकता था। वैसे ही लाइफ के साथ है। कई बंदे काम करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई पंगा पड़ जाता है उनकी लाइफ में, कोई ना कोई इशू आ जाता है काम में। अगर कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, पैसों की कुछ कमी हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत आ जाएगी, और फिर वो कोसते हैं अपने आप को कि यार हम क्या करें, अब भगवान कुछ करो। लेकिन भगवान कुछ नहीं करेगा भाई, तुम्हें ही उस सॉल्यूशन को निकालना पड़ेगा ढूंढ कर। और मेरा ये मतलब नहीं है कि भगवान पर विश्वास मत करो, एथिस्ट बन जाओ। मैं खुद एथिस्ट नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, गॉड पर बिलीव करता हूँ। लेकिन ये एक मेटाफोर के तौर पर तुम इस वीडियो को देखो। तुम्हें एक एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा कि गॉड हमारी मदद नहीं करेगा जब तक हम अपनी आप की मदद नहीं करेंगे। भगवान भी उनकी मदद करेगा जो खुद की मदद करते हैं, जो खुद एक्शंस लेते हैं, काम करते हैं। अगर तुम कोई काम करोगे तभी तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। और तुम ये सोच सकते हो कि हाँ, जो हमें रिजल्ट मिले वो गॉड की बदौलत मिले, क्योंकि तुमने काम भी किया है और गॉड ने अप्रिशिएट किया है तुम्हारे काम को। तुम सब जो हो गॉड के फेवरेट चाइल्ड नहीं हो, तभी तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियोस को देख रहे हो, तभी तुम डिमांड कर रहे हो कि टाइलर डर्डन के वीडियोस बनाओ भैया। अगर तुम समझ गए होते इस बात को उस वीडियो को ही देख के कि टाइलर डर्डन भी नहीं चाहता कि तुम उसके फैन बनो, टाइलर डर्डन भी नहीं चाहता कि तुम उसके प्रोफाइल पिक को रखो, क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो गए उस चीज से। तुम उस मूवी की थ्योरी से बाहर ही नहीं निकल रहे हो। हाँ, उस मूवी में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ कोड्स हैं जिनसे तुम सीख ले सकते हो, लेकिन तुम थ्योरीज में घुस रहे हो। अगर टाइलर डर्डन नरेटर की बात सुन लेता, अगर ऐसा होता वैसा होता, उससे कुछ नहीं होगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे रिलेटेबल लगा अपनी कंडीशन के साथ। कि जब मैं बीमार था तो उस टाइम मेरे दिमाग में भी आया कि क्या मेरे को गॉड प्यार नहीं करता, मैं गॉड का फेवरेट चाइल्ड नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ। और दूसरी चीज़ भी आई दिमाग में कि नहीं, अगर ऐसा ही है, मैं नहीं हूँ फेवरेट,
एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, तो मैं मेहनत करूँगा, काम करूँगा, चाहे मैं बीमार ही क्यों ना हूँ, मर जाऊँगा लेकिन कुछ कर जाऊँगा। वो वाला एटीट्यूड लाना पड़ता है दिमाग में, तभी तुम कुछ कर पाओगे। अगर तुम भी कोई काम करना चाहते हो, तुम्हें कोई अड़चन आ जाती है और तुम रुक जाते हो कि नहीं यार अभी तो मूड ठीक नहीं है, कुछ पंगा पड़ गया है, आज उदास हूँ, नहीं करूँगा काम, तुम रुक जाओगे, वो काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुम्हारी कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी। चाहे पढ़ाई हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे कोई भी छोटा बड़ा काम, कुछ भी काम हो, तुम उस काम को नहीं करोगे। चाहे जिम ही जाना क्यों ना हो, चाहे अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देना क्यों ना हो, अगर तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा तुम रुक जाओगे। तुम सोचोगे यार लाइफ ऐसे ही है, भगवान कुछ ठीक कर देगा सब कुछ, उसके बाद ही स्टार्ट करूंगा जब मूड ठीक हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, मूड खराब है, हालत मरने वाली है, बुरी हालत है, बुरी तरह डिप्रेस्ड हो, लेकिन तब भी काम करो। दो ऑप्शन है, या तो बैठे रहो ऐसे ही सड़ते रहो, या तो तुम ये चीज़ एक्सेप्ट करो गॉड मेरे से प्यार नहीं करता है। अगर मेरी लाइफ में जो है पंगा आ जाता है जब मैं कोई स्टार्टअप करता हूँ, जब मैं कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये एक डिसीजन ले लो, हाँ गॉड मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं गॉड की रिस्पेक्ट को अर्न करूंगा। मैं जो एक लैडर में फंसा हुआ हूँ हेल और हेवन की, जिसमें कांटे ही कांटे हैं, मुझे उस लैडर को चढ़ना है, और उस लैडर को चढ़ के मुझे हाथ में खून निकलेगा। बहुत मुश्किल होगा उस लैडर को चढ़ना, उस कांटे वाले लैडर को, पर मैं कोशिश करूंगा, हार नहीं मानूंगा। चाहे मेरी हालत खराब हो, चाहे मेरी हालत कैसी भी हो, मैं उस लैडर को चढ़ के ही रहूंगा, और फाइनली इन दी एंड मैं हेवन तक पहुंच जाऊंगा। ये एक मेटाफोरिक वे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कैसी भी हालत हो, कैसा भी मूड हो, काम करो, बस काम करना ही पड़ेगा, तभी रिजल्ट मिलेंगे। दुख है किसी चीज का, ट्रॉमा बच गया है किसी चीज का, भूल जाओ उस ट्रॉमा को थोड़ी देर के लिए, काम करना स्टार्ट कर दो। काम तुम्हारा होने लग पड़ेगा, 1-2 घंटे हो जाएंगे काम करते करते, तब तुम भूल जाओगे उस चीज को। स्टार्टिंग में बुरा लगता है जब मूड खराब हो, काम करने का मन नहीं करता। मेरा कौन सा मन कर रहा है कि अभी मैं वीडियो बना दूं, लेकिन बनाऊंगा, करना है काम। तो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो, तुम गॉड के फेवरेट चाइल्ड नहीं हो, क्योंकि कई सारे ऐसे फेवरेट चाइल्ड हैं गॉड के। अंबानी का बेटा गॉड का फेवरेट चाइल्ड है, सचिन तेंदुलकर का बेटा गॉड का फेवरेट चाइल्ड है, सैफ अली खान का बेटा गॉड का फेवरेट चाइल्ड है, शाहरुख खान का बेटा गॉड का फेवरेट चाइल्ड है। तुम नहीं हो, तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियो देख रहे हो, तुम कैसे फेवरेट बनोगे? तुम्हें अर्न करनी पड़ेगी गॉड की रिस्पेक्ट, तुम्हें काम करना पड़ेगा। ब्रूटल ट्रूथ है ये, लेकिन जब तुम टॉप पे पहुंचोगे ना, वर्थ इट होगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि तुम इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे। या तो तुम कुछ कर जाओ, या तो करते करते ही मर जाओ, क्योंकि जो लाइफ ऐसे भी जी रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं है, सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियोस देखते जा रहे हो, इससे तो अच्छा है कुछ काम करने में लग जाओ। इवन की सक्सेसफुल नहीं भी हुए, मर भी जाओगे तो क्या होगा, वो शिटी सी लाइफ से तो बेटर ही है ना। काम कर करके ही मर जाओ, या तो कुछ कर जाओ, या तो करते करते मर जाओ। बीच में मत फंसो, बीच के बंदर मत बनो, ओवर थिंकिंग मत करो, एनालिसिस पैरालिसिस मत करो। आई होप कि तुम इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टू स्वीट।